हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। ये इसका हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे पिट्योट्यूमीटर एंड रोटामीटर के बारे में। तो इससे पहले हम ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर को देख चुके हैं। अब ये जो पिट्योट्यूमीटर है, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करता है हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को। ठीक है। तो ये जो पिट्योट्यूमीटर है, ये बोथ की वेलोसिटी पता कर सकता है, गैस की और लिक्विड दोनों फ्लूइड की वेलोसिटी पता कर सकता है। तो इसको इन्वेंटेड किया था फ्रेंच इंजीनियर हेनरी पिटोट ने इन 80 सेंचुरी। तो पिट्योट्यूमीटर का यूज कहाँ होता है? एरोप्लेन में इसका यूज का पता करने के लिए, जो स्पीड होती है हवा की, एयर की स्पीड को पता करने के लिए, एयरक्राफ्ट में, बोट में और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है। और कार जो रेसिंग होती है ना, उनमें भी इसका यूज होता है हमारे पिट्योट्यूमीटर का। तो इट वाइडली यूज टू मेजर द बोट वाटर स्पीड एंड एयर स्पीड इन एयरक्राफ्ट इन इंडस्ट्री फॉर मेजरिंग फ्लूइड वेलोसिटी के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है। और इसका प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है? इसका प्रिंसिपल वर्क करता है हमारी बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम क्या है, आप इससे पहले वाले लेक्चर में देख लेना। उसमें मैंने बर्नौली थ्योरम को अच्छे से बताया कि जब स्पीड बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यही इसमें भी काम करता है हमारा। जैसे मान लो कोई एयर है, हवा में कोई मतलब हवा, एयर पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल जा रहे हैं, और उसमें हमने ये अपना पिट्योट्यूमीटर, इस टाइप का हमारा पिट्योट्यूमीटर होता है। क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन? इस टाइप से होता है हमारा पिट्योट्यूमीटर की। देखो ये रहा, ये हमारा पिट्योट्यूमीटर है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, बस इसमें से पास होती है। और लास्ट में इसमें क्या होता है, इसके अंदर ओनली फ्लूइड जा सकता है और इसमें बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक प्रेशर बंद होता है यहाँ से। तो क्या होता है कि सबसे पहले जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है हमारा, जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, लिक्विड या गैस, तो वो क्या होता है, उसके जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और प्रेशर क्या होता है, लो होता है। बट जब इसके अंदर आता है, एक छेद होता है, इसमें हॉल होता है, उसके अंदर आता है, तो क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है। इसमें जब आता है तो क्या होती है, इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है हमारे फ्लूइड की। तो जब ये स्पीड पहले मान लो यहाँ पे कितनी थी हमारी, 130 थी, तो यहाँ पे कितनी आ जाती है, 4 या 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 130। तो ऐसे स्पीड डिक्रीज हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसके अंदर। तो ये एक दो टाइप, एक और हम अलग ट्यूब लेते हैं, उसके स्टैटिक प्रेशर के लिए लगाए रखते हैं, और सेकंड हम ये अपनी पिटोट ट्यूब को लगा देते हैं। तो एक ट्यूब हमारी स्टैटिक प्रेशर को मेजर करती है और ये पिटोट ट्यूब हमारे स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करता है। इन दोनों का डिफरेंस पता करके हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड लगा लेते हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर किस में, एरोप्लेन में, इन सब में यूज होता है। तो ये बहुत छोटा होता है, आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। So it works the principle that if the velocity of flow at point become 0, तो क्या हो जाती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है जब अंदर आता है। तो हमारा मतलब पहले स्पीड बहुत थी, फिर 0 आ गई। तो इससे हम इसकी क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं प्रेशर डिफरेंस को, स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर के। सो स्टैग्नेशन प्रेशर इक्वल टू हो जाता है स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर। तो पी स्टैग्नेशन इक्वल टू होता है 1/ρV2² प्लस पी ρ स्टैटिक। सो आफ्टर V इक्वल टू √2 पी स्टैग्नेशन माइनस पी स्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस ले लेते हैं, देन डेंसिटी। सो वेयर V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और रॉ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब। फर्स्ट मेजर स्टैटिक प्रेशर एंड अदर मेजर हमारे डायनेमिक प्रेशर को। तो पिट्योट ट्यूब इज सिलेंडर विच वेरी स्मॉल hole by which fluid enters, and there can be 2 more holes in the tube that act as static pressure source। तो इसमें क्या होता है, 2 होल्स होते हैं एक ट्यूब में। सो वो स्टैटिक प्रेशर के लिए एक सोर्स होता है और एक हमारे डायनेमिक प्रेशर के लिए। ठीक है। तो इसकी वर्किंग क्या है, इसमें हमारी पिटोट ट्यूब इंस्टॉल होती है। सो फ्लूइड एंटर इनसाइड दिस बिकॉज इट इनक्लोज्ड, सो वेलोसिटी बिकम 0। सो देन मेजर द स्टैटिक प्रेशर एंड pressure difference of static and dynamic
तो दोनों का टोटल प्रेशर पता चल जाता है, जिससे रेट ऑफ फ्लो। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? टू मेजर द फ्लूइड फ्लो रेट इन इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, रेसिंग कार स्पीड एंड बोट वाटर स्पीड मेजरमेंट। ठीक है। देन एडवांटेज इजी टू इंस्टॉल होता है, इट इज़ इकोनॉमिकल होता है और प्रेशर लॉस इज लो होता है। ठीक है। और डिसएडवांटेज सॉइल, डस्ट, पार्टिकल, बट इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है कि इसमें सॉइल और डस्ट पार्टिकल, क्योंकि छेद बहुत छोटा होता है तो बंद हो जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जब अगर इसे लगाते हैं हम। इससे क्या हुआ, एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट भी हुआ था इसी की वजह से। ठीक है, पिटोट ट्यूब की वजह से। अब आता है रोटामीटर। तो रोटामीटर क्या होता है, ये वेरिएबल एरिया मीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लूइड के साथ उसके एरिया भी, कितने फ्लूइड कितने एरिया में फ्लो हो रहा है उसको भी मेजर कर देता है। तो इट मेजर द एरिया ऑफ फ्लो सो द प्रोड्यूस ए कांस्टेंट डिफरेंशियल, देयरफॉर रोटामीटर आर नोन एज एरिया मीटर। तो रोटामीटर आर नोन एज एरिया मीटर। तो इसका प्रिंसिपल होता है हमारा, इट कंसिस्ट वर्टिकल ट्रैप्ड एंड ट्रांसपोर्ट ट्यूब इन द प्यूमनेट इन प्लेस। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से देखिए, ये यहाँ पे एक फ्लॉट होता है। ठीक है। जब भी इसमें इधर से मान लो इधर से फ्लूइड इसमें पास हो रहा है, तो इस टाइप से इधर स्केल लगी रहती है हमारी, वो मेजर कर लेती है। ये बीच में फिक्स फ्लॉट होता है। तो जब इधर से, मतलब ये बहुत हल्का होता है, जब इधर से एयर आती है तो इसे क्या कर देती है, ऊपर करती है, और ऊपर से भी एक प्रेशर लगता है। तो जब ये दोनों प्रेशर हमारे इक्वल हो जाते हैं तब हम इसका प्रेशर डिफरेंस पता कर लेते हैं। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ट्रैप्ड एंड ट्रांसपोर्ट ट्यूब इन विच द प्लमनेट इज प्लेस्ड ड्यूरिंग द फ्लूइड ऑफ फ्लो, तो द ट्यूब प्लमनेट राइज। ये जो इसे हम क्या कहते हैं, प्लमनेट, फ्लॉट या प्लमनेट, जब ये राइज होता है और देन फ्लॉट फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे को जाता है। तो दोनों जब एक साथ आते हैं तब क्या दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम मेजर कर लेते हैं वहाँ से रेट ऑफ फ्लो। So it consists of vertical trap tube which is mounted with a narrow end down. इसकी कंस्ट्रक्शन ये है, the tube is usually made up of glass, so which liner scale is attached, जहाँ से स्केल हम अटैच कर सकते हैं, और solid plummet is placed in the tube, diameter is smaller than narrow end of tube. यहाँ पे डायमीटर स्मॉल होता है, ऊपर हमारा डायमीटर बड़ा होता है। तो प्लमनेट ऑफ फ्लोट मे बी मेड ऑफ लेड, एल्युमिनियम एंड ग्लास एंड प्लास्टिक से बनी होती है हमारी जो प्लमनेट की। और इसकी वर्किंग क्या होता है, फर्स्टली रोटामीटर इज फिटेड ऑन द पाइप एज द फ्लो ऑफ अपवर्ड थ्रू ए ट्रैप्ड ट्यूब, द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेव्स की वजह से, एंड प्लमनेट विच इज सराउंड बाई फ्लूइड राइज एंड फॉल डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो की वजह से। So the greater the flow rate, the higher the plummet rise the tube. The in rotameter pressure drop is constant or nearly constant. The flow of fluid rate using the upper edge of the plummet may be transmitted by according इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब इसमें वर्किंग में यही है कि जब इसमें क्या होता है, इधर से हमारा फ्लूइड जाता है तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लूइड उतना ही ज़्यादा होगा जब जितना हमारा ये फ्लॉट राइज करेगा या उठेगा। और इससे ऊपर से भी एक प्रेशर लगाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जब ये दोनों प्रेशर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड अपर प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, तो इक्वल होंगे तो वो हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है। तो इससे मेजर कर लेंगे। तो इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन केमिकल इंडस्ट्री सच एज बल्क ड्रग, सप्लाई ऑफ एयर कंट्रोल बाय रोटामीटर। और केमिकल इंडस्ट्री में सच एज बल्क ड्रग एंड सप्लाई एयर कंट्रोल रोटामीटर, इन सब में यूज होता है। और ये हमारा इसका एडवांटेज क्या है, ये एरिया को भी मेजर कर देता है, फ्लूइड का कितना एरिया, या वॉल्यूम को भी मेजर कर देता है, कितना वॉल्यूम में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रोटामीटर। थैंक यू। इसके बाद पढ़ेंगे हम अपनी यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, साइज रिडक्शन के बारे में।